फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। मरकजी इलेक्शन कमीशन के चीफ कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में पहली बार 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को घर बैठे वोट डालने का मौका दिया जा रहा है। असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मरकजी इलेक्शन कमीशन का रियासत का दौरा जुमेरात को खत्म हो गया। इस मौके पर मरकजी इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने दीगर कमिश्नरों के साथ हैदराबाद में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर खिताब करते हुए राजीव कुमार ने कहा कि ये एक अच्छा नतीजा है कि तेलंगाना में मर्द और खवातीन वोटर तकरीबन बराबर है। उन्होंने कहा कि नौजवान वोटर्स की तादाद 8 लाख से तजावुज कर गई है। उन्होंने कहा कि साल 2022-23 में 2 लाख से ज्यादा वोटरों की जांच पड़ताल के बाद उनके नामों को वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया है। उन्होंने वाजे किया कि वोट एक तरफा तौर पर नहीं हटाए गए, फॉर्म मिलने के बाद वोट डिलीट कर दिए गए। उन्होंने कहा कि जुलाई के बाद दरख्वास्त देने वाले 2.21 लाख नौजवानों को वोट का हक दिया गया है। 66 हलकों में खवातीन वोटर्स की तादाद मर्दों से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि 18 से 19 साल की उम्र के ग्रुप में 3.45 लाख नौजवान खवातीन वोटर है। ज्यादा रियासत में 35,356 पोलिंग स्टेशन है। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना के वोटर्स की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। रियासत भर में 17 लाख नए वोटर्स को शामिल किया गया है। कुल 22 लाख 2,168 वोटों को हज़फ किया गया। मनसूख शुदा वोटों के बाद तेलंगाना में फिलहाल 3 करोड़ 17 लाख 17,389 वोटर्स हैं। कुल वोटर्स में से रखनों की तादाद 2,557 है। फहरिस्त में 15,338 सर्विस वोटर्स और 2,780 ओवरसीज वोटर्स भी शामिल हैं। वोटर लिस्ट में वाजे किया गया है कि 3.17 करोड़ से ज्यादा वोटरों में से 1 करोड़ 58 लाख 43,339 खवातीन वोटर्स और 1 करोड़ 58 लाख 71,493 मर्द वोटर्स शामिल हैं। तेलंगाना महिला कांग्रेस के 4 अजला से ताल्लुक रखने वाले कायदीन का इजलास गांधी भवन में रियासती सदर सुनीता राव की सदारत में मुनक़द हुआ। हैदराबाद, खैरताबाद, सिकंदराबाद और रंगारेड्डी अजला से ताल्लुक रखने वाली महिला कांग्रेस कायदीन ने शिरकत की और असेंबली इंतखाबात की हिकमत अमली पर गौर किया। सुनीता राव ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने तेलंगाना अवाम के लिए जिन 6 जमानतों का ऐलान किया है उसे घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी महिला कांग्रेस कायदीन और कारकुनों को कबूल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की 6 जमानतों में समाज के तमाम तबकात का अहाता किया गया है। सुनीता राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा खवातीन को मुनासिब नुमाइंदगी दी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि असेंबली इंतखाबात के टिकटों की तकसीम में खवातीन को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की मंजूरी कांग्रेस पार्टी का कारनामा है। कांग्रेस के दबाव के तहत मोदी हुकूमत ने पार्लियामेंट में बिल को मंजूरी दी। सुनीता राव ने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने खवातीन और समाज के दीगर तबकात के साथ धोखा किया है। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में हमा मंजिला अनीसुल गुरबा कॉम्प्लेक्स का 7 अक्टूबर को इफ्तिताह अमल में आएगा। वुज़रा KT रामा राव, हरीश राव और मोहम्मद महमूद अली इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 39 करोड़ मसारिफ से 1.45 लाख मुरब्बा फीट अराजी पर खूबसूरत कॉम्प्लेक्स तामीर किया गया है। ये कॉम्प्लेक्स अनीसुल गुरबा के अलावा दीगर तालीमी सरगर्मियों का मरकज रहेगा, जहाँ अक़लियती तलबा के लिए मुख्तलिफ कोर्सेज की कोचिंग के एहतमाम का मंसूबा बनाया गया है। मसीउल्लाह खान ने कहा कि इफ्तिताही तकरीब के बाद आइम्मा और मौज़नीन के माहाना एजाजिया की स्कीम में मजीद 7,000 दरख्वास्तों की शमूलियत का फैसला किया गया है और हज हाउस में आइम्मा और मौज़नीन को एजाजिया की मंजूरी से मुतालिक प्रोसीडिंग जारी की जाएगी। आइम्मा और मौज़नीन मस्जिद कमेटी सदर या नायब सदर के लेटर हेड के अलावा आधार कार्ड और बैंक पासबुक के साथ मौजूद रहें ताकि उन्हें प्रोसीडिंग हवाले की जाए। मसीउल्लाह खान ने बताया कि हज हाउस से मुत्तसिल ज़ेरे तामीर हमा मंजिला कॉम्प्लेक्स की तकमील के लिए हुकूमत ने 23 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। कॉम्प्लेक्स के तामीरी कामों का 7 अक्टूबर को आगाज होगा।
मुल्क के 5 रियासतों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में असेंबली इंतखाबात होने हैं। इससे मुतालिक दिल्ली में इलेक्शन कमीशन की एक मीटिंग जारी है, जिसमें 5 रियासतों के इलेक्शन ऑब्जर्वर्स शामिल हैं। मीटिंग में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार भी मौजूद रहे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन रियासतों में 15 नवंबर से 7 दिसंबर तक वोटिंग हो सकती है। तारीख का ऐलान 8 अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकता है। साल 2018 से 6 अक्टूबर को इलेक्शन की तारीख का ऐलान हुआ था। इलेक्शन कमीशन के जराये ने कहा था कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना में गुज़िश्ता बार की तरह 2018 में एक ही मरहले में वोटिंग हो सकती है। छत्तीसगढ़ में 2 मरहलों में वोटिंग होने का इम्कान है, जैसा कि 2018 में हुआ था। 5 रियासतों में वोटिंग की तारीख अलग अलग हो सकती है। 5 रियासतों में वोटों की गिनती एक साथ 10 से 15 दिसंबर के दरमियान हो सकती है। जिन 5 रियासतों में इलेक्शन होना है, उनमें से 4 में खवातीन राय दहिंदगान मर्दों के मुकाबले ज्यादा हैं। सदरी जिले विकाराबाद कांग्रेस कमेटी टी राम मोहन रेड्डी ने सैयद खादिर को जिले विकाराबाद कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी नामजद किया और उन्हें कांग्रेस पार्टी के इस्तेहकाम के लिए खिदमत अंजाम देने की हिदायत दी है। सैयद विकार ने उन्हें जिले विकाराबाद कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी नामजद करने पर सदरी जिले कांग्रेस राम मोहन रेड्डी और सदरी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ए रेवंत रेड्डी से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि जिले विकाराबाद में कांग्रेस को कामयाब बनाने के लिए अनथिक कोशिश करने का अज़्म जाहिर किया। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में 1 तोला सोना 24 कैरेट की कीमत में एक माह के अंदर 2,950 रुपए कमी आई है, जिससे 57,300 रुपए फी तोला सोना फरोख्त हो रहा है। दिल्ली में जेवरात के लिए इस्तेमाल होने वाला 22 कैरेट सोना 200 रुपए गिरकर 52,550 रुपए हो गया है। हैदराबाद में जेवरात बनाने में इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने की कीमत 190 रुपए कम होकर 52,590 रुपए पर आ गई है। 24 कैरेट सोना 210 रुपए की कमी के साथ 57,370 रुपए पर आ गया है। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक 5 सितंबर को दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 60,300 रुपए थी, लेकिन आज ये घटकर 57,350 रुपए पर आ गई है। HDFC कमोडिटीज के सीनियर तज्जियाकार सोमल गांधी ने कहा है कि घरेलू कीमतें आलमी मार्केट के मुताबिक नीचे आ रही हैं। दूसरी जानिब आज 1 किलो चांदी की कीमत 300 रुपए बढ़कर 71,300 रुपए हो गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद फैसलों का ऐलान किया। 3 दिन तक जारी रहने वाली मीटिंग के बाद गवर्नर शक्ति कांत दास ने अपने फैसले का ऐलान किया। आपको बताते चले कि त्योहार के सीजन से पहले RBI ने रेपो रेट को 6.5% बरकरार रखा है। ये सारिफिन के लिए राहत की खबर है। इसका मतलब है कि कर्ज की EMI में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होगी। ये चौथी बार हुआ है जब रेपो रेट में कोई तब्दीली नहीं की गई है। RBI की 3 रोजा मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग 4 अक्टूबर को शुरू हुई थी, जिसका आखिरी दिन आज जुमा को था। आपको बता दें कि RBI ने अप्रैल, जून और अगस्त में रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा था। इस बार भी रिजर्व बैंक रेपो रेट को सिर्फ 6.5% पर ही बरकरार रखा गया है। मौजूदा रेपो रेट 6.50%, SDF की शरह 6.25%, MSF की शरह और बैंक की शरह 6.75%, रिवर्स रेपो रेट 3.35% और CPR की शरह 4.50% और SLR की शरह 18% है। सिक्किम के सैलाब में बह जाने वाले फौजियों में एक तेलंगाना का फौजी भी शामिल है। वादी लाचन में तीस्ता दरिया में बारिश की वजह से सैलाब आया था। सैलाब में 23 फौजी जवान बह गए थे, जिनमें तेलंगाना का एक जवान भी शामिल है। फौजी ओहदेदारों और अरकान खानदान ने बताया कि निजामाबाद जिले के सेलवार मंडल के कोमनापल्ली गाँव के निराड़ी गंगा प्रसाद फौज में था और लाइनसोंग गंगा प्रसाद की टीम कुछ दिन पहले मगरबी बंगाल के एक कैंप से हिंदुस्तान चीन सरहद पर गई थी। ये टीम 2 दिन कबल रियासत सिक्किम के एक मुकाम पर अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद ठहरी थी। बताया गया है कि तीस्ता नदी इस जगह के करीब थी जहां वो ठहरे हुए थे और मूसलाधार बारिश की वजह से आने वाले सैलाब की वजह से 23 फौजी और फौजी अफसरान बह गए। अगरचे सर्च ऑपरेशन किया गया, ताहम लापता अफराद का कोई पता नहीं चल सका। गंगा प्रसाद फौज में लॉन्स नायक के तौर पर का खिदमत अंजाम दे रहे थे। गंगा प्रसाद के वालिद काशीराम एक VRO के तौर पर काम करते थे और फिलहाल बोधन म्यूनिसिपलिटी में मुलाजिम के तौर पर काम कर रहे हैं। गंगा प्रसाद की मां और एक छोटा भाई साइदुलू है। 2015 में श्रीशा की शादी करने वाले गंगा प्रसाद की 3 और 7 साल के बच्चे हैं।
मुल्क के शाम में दहशतगर्दों ने ड्रोन हमले में मिलिट्री एकेडमी को निशाना बनाया। इस हमले में 100 के करीब जवान शहीद हो गए। मजीद 200 अफराद शदीद जख्मी हैं। शाम के शहर हमस में वाक़े मिलिट्री कॉलेज में ग्रेजुएशन डे की तकरीब के दौरान जवान फौजी तरबियत मुकम्मल करने के बाद ड्यूटी पर रुजू होने वाले थे कि दहशतगर्दों के ड्रोन हमले में जाँ बहक हो गए। शामी फौज ने इस ड्रोन हमले का इल्जाम मुसल्लह दहशतगर्द तंजीमों पर लगाया है। शामी हुकूमत ने इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। मरने वालों के खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया। शामी हुकूमत ने कहा है कि इस वाक़े में हलाकतों में इजाफे का खदशा है। सुपर पावर अमेरिका और रूस शाम में ड्रोन हमलों पर संजीदा हो गए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो इस हमले में शाम की हिमायत करेंगे। मिलिट्री एकेडमी पर दहशतगर्दों के हमले के बाद महकमे कौमी दिफा के हुकाम को अलर्ट कर दिया गया। इस हमले के पीछे किसका हाथ है, इसकी तहकीकात की जा रही है। जम्मू और कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने मरकज की मोदी हुकूमत पर जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पूरे मुल्क में गौड़ से पैदा कर दिए हैं, जबकि हम गुज़िश्ता 70 सालों में एक गांधी भी पैदा नहीं कर पाए। आज मुल्क में किसी की भी लिंचिंग कर दी जा रही है। पूरे मुल्क में नफरत का माहौल है। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने इंडिया के अपने इत्तेहादी राहुल गांधी को बीजेपी के रवान वाली तस्वीर दिखाए जाने की मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि अभी किसी अपोजिशन पार्टी ने ऐसा किया होता तो बीजेपी उनको पकड़कर जेल में डाल देती, लेकिन वो खुद राहुल गांधी की मुखालिफत कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि राहुल गांधी को रावण बनाना बीजेपी की मायूसी को जाहिर करता है। क्या यही सनातन मजहब सिखाता है? सनातन मजहब तो लोगों से मोहब्बत करना सिखाता है, लेकिन बीजेपी इस मजहब को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।